हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 साइंस में हम आप लोगों को फिजिक्स के अंतर्गत लाइट नामक चैप्टर पढ़ा रहे हैं और इस लाइट के हम लोग सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन पार्ट को पढ़ रहे हैं। लास्ट टर्न पर हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस के सामने अलग अलग पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज फॉर्मेशन सीखा, जिसमें हमने आपको कुल मिलाकर के 6 कंडीशंस बताई थी और इन 6 कंडीशंस में हमने आपको 3 कंडीशंस के इमेज फॉर्मेशन बता दिए थे। हमने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज का फॉर्मेशन आपका फोकस पर होता है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f के बीच में है तो इमेज का फॉर्मेशन f और 2f के बीच में होता है। और तीसरा जो कंडीशन हमने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है आपका 2f पर तो इमेज का फॉर्मेशन भी 2f पर होता है, सेम साइज का होता है, रियल होता है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग उसके आगे की कंडीशंस देखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग f और 2f के बीच में रखें। कहाँ रखें? अभी तक ऑब्जेक्ट को 2f पर रख रहे थे, अब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखें। तो हमने यह अपना लेंस बना लिया, इसमें ऑप्टिकल सेंटर O डिसाइड कर लिया, f डिसाइड कर लिया, 2f डिसाइड कर लिया, यहां पर भी f डिसाइड कर लिया, 2f डिसाइड कर लिया। ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में हमने रख दिया। तो जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता है तो जो इमेज है वह 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए कैसे। यहां से एक पैरेलल लाइन खींचिए। आपको हमने रूल पढ़ाया हुआ है कि जो पैरेलल लाइन है वह रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगा, और जो दूसरी लाइन खींचिए वो O से खींचिए और उसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो जो आपका O से जाती है वह जिस रास्ते से जा रही होती है, जिस पाथ से जा रही होती है, उसी पाथ से सीधी चली जाती है, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होती है। इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो जो इमेज होगा वह आपका 2f और इंफिनिटी के बीच में होगा, रियल होगा एंड लार्ज साइज होगा, बड़ा होगा। अभी तक क्या था, जब 2f पर रख रहे थे तो जो इमेज होता था 2f पर वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता था, या इसके पहले जो कंडीशंस थी उन सभी कंडीशंस में जो इमेज की साइज होती थी वो छोटी होती थी। लेकिन यह ऐसा कंडीशन है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रख रहे हो तो जो इमेज का फॉर्मेशन है वह 2f और इनफाइनाइट के बीच में हो रहा है, उल्टा हो रहा है, रियल हो रहा है और लार्ज साइज में हो रहा है, बड़े साइज का हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यह आपका चौथा कंडीशन था। एक बार हम डायग्राम फिर से बना करके दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए यह आपका लेंस है, ठीक, आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आपने O रखा, ऑप्टिकल सेंटर, या आपका f हो गया या 2f हो गया, इस तरफ f हो गया, इधर भी 2f हो गया। ऑब्जेक्ट को आपने f और 2f के बीच में रख दिया। पहली लाइन आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाई है, पहली रे जो है लाइट की वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, वह रे रिफ्रैक्शन के पास कहां से होकर के जाएगी? फोकस से होकर के। दूसरी रे आपने क्या भेजी? दूसरी रे आपने ऑप्टिकल सेंटर O से भेजी, यह रे बिना डेविएट होते हुए आगे तक जाएगी और इमेज कहीं यहाँ पर आपका फॉर्म होगा। तो जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन 2f और इनफाइनाइट के बीच में होगा। इसके बारे में हमने आपको बना करके दिखाया। बात क्लियर हो गई? तो ये आपका था चौथा कंडीशन। इसके बाद हम लोग 5वें कंडीशन की बात करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को f पर रखें तो इमेज आपका इनफाइनाइट पर बनेगा। कहां बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा, रियल बनेगा एंड वेरी लार्ज साइज, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। बात समझ में? ये 5वां कंडीशन है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट को f पर रखते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन है वह इमेज फॉर्मेशन इनफाइनाइट पर होता है,
रियल होता है एंड वेरी लार्ज इन साइज होता है। क्लियर? अब देखिए कैसे होता है। हमने अपना लेंस ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। देखिए हमने आपको 3 रूल पढ़ाए हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जा रही है तो फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो जिस पास से जा रही है उसी पास से निकल जाएगी, और अगर एफ से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वही चीज है कि अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है और इमेज जो है आपका कहाँ बनेगा, तब इनफाइनाइट पर बनेगा। बना करके हम देखते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने एफ पर रख दिया, ये इधर भी आपका एफ, 2f, 2f, ऑब्जेक्ट को हमने एफ पर रखा। पहला रे कहां से जाएगा, ध्यान दीजिए, पहला रे जो है ऑप्टिकल सेंटर हमने बना लिया है। पहला रे जब पैरेलल गया है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर के जाएगा, सीधे निकल गया। दूसरे रे की बात करते हैं, जब O से जाएगा तो सीधे निकलता चला जाएगा, जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से चला जाएगा। ये हम लोग तीर सिंबल दिखाते हैं, ये पहला सिंबल इससे निकल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से, और अगर O से जा रहा है तो सीधे निकल जाए। और ध्यान दीजिए जब ये दोनों फिगर बनाएंगे तो यह लाइन और यह लाइन, यह दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। और आपको मैथ में बताया जाता है कि पैरेलल लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, यानी कि यह पैरेलल लाइन इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जब इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन भी इंफिनिटी यानी कि इनफाइनाइट पोजीशन पर बनेगा। और इनफाइनाइट पोजीशन पर बनने के कारण ही हम कहते हैं कि इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। क्योंकि यहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज इन्फिनिटी। अगर देख सकते तो इन्फिनिटी ही नहीं रहती। बात क्लियर है? तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन इनफाइनाइट बनता है। इनफाइनाइट को सिद्ध करने का मतलब सिर्फ यही है कि यह दोनों रे आपकी पैरेलल होंगी, एंड वी नो पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी। क्लियर है? फिर से इसका एक बार इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए। आपने अपना कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, आपने O ले लिया, आपने F ले लिया, आपने 2F ले लिया, इधर भी F, यह भी आपका 2F, आपने रखा F को। पहली रे क्या हो गई, पहली रे टकराने के बाद फोकस से होकर के गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो कहां से गई, फोकस से गई। दूसरी रे को कहां से भेजिए, O से भेजिए, जैसे थी वैसे निकल जाएगी। ये वो दोनों लाइन मीट नहीं करेंगी, कहाँ मीट करेंगी, इनफाइनाइट पर मीट करेंगी। तो यह आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। 5 कंडीशंस बता दिए, एक लास्ट कंडीशन बची हुई है, इसके बारे में भी आप जान लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो आखिरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट F तक हम लोग पहुँचा दिए, आपको F और 2F पर भी पहुंचा चुके हैं, 2F पर भी पहुंचा चुके हैं, 2F और इनफाइनाइट के बीच में भी पहुंचा चुके हैं, और एट इन्फिनिटी की भी बात कर चुके हैं। अब केवल यह इतनी डिस्टेंस बची है, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और O के बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में रखते हैं। तो ध्यान दीजिए इमेज कहाँ बनेगा, आपको हम इसकी जानकारी दें। F 2F, F 2F, ये आपका ऑब्जेक्ट हमने रख दिया F और 2F के बीच। क्लियर? पहला रे कहां से गया, पहला रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। पैरेलल अगर है तो कहां से होकर के जाएगा भाई, फोकस से होकर के। क्लियर? दूसरा रे हम कहां से भेज दे, दूसरा रे हम यहां से भेज दें O से, तो जैसे जाएगा वैसे ही सीधे निकले। अब चूंकि ये लाइन देखिए धीरे धीरे फैल रही है, क्या हो रही है, फैल रही है, ये कभी मीट नहीं करेंगी। इनफाइनाइट पर भी क्या होंगी, इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट तक चलती चली जाएंगी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई F और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक एज्यूम किया, वर्चुअल इमेज बनाने की कोशिश किया। वो उन्होंने क्या किया, जो यह सीधी लाइन थी इसको उन्होंने बैक डायरेक्शन पीछे की तरफ बढ़ाया, जो F से जा रही थी, और जो O से जा रही थी उसको भी उन्होंने पीछे की तरफ बढ़ाया।
और जिस पॉइंट पर मीट की बस वहीं पर उन्होंने इमेज फॉर्मेशन कर दिया। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में रखा जाता है तो इमेज का फॉर्मेशन उस तरफ न होकर के इस तरफ हो जाता है, लेंस के इस डायरेक्शन में हो जाता है। और खासियत यह है कि यह जो इमेज है यह लार्ज साइज का होता है, बड़े साइज का होता है। बात समझ में आ रही है? और बड़े साइज का होने के कारण साथ में यह रियल नहीं बनता, यह जो है वर्चुअल होता है, आभासी है। बात समझ में आ रही है? तो यह जो इमेज है यह वर्चुअल है। तो टोटल ओवरऑल हम आपको 6 कंडीशंस बता चुके हैं। लास्ट कंडीशन को हम एक बार और बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। लास्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हमने यह अपना लेंस ले लिया, यह O ले लिया, यह F ले लिया, यह आपने 2F ले लिया, यहाँ पर भी F ले लिया, 2F ले लिया। आपने ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में रख दिया। आपने जब रे भेजी तो कहाँ से गई? F से होकर के गई। आपने जब दूसरी रे भेजी तो O से होकर के गई। और इसको जब उन्होंने पीछे की तरफ बढ़ाया तो आपका किसी पॉइंट पर जाकर के मीट किया, और जिस पॉइंट पर जाकर के मीट किया वहीं पर हमने कहा कि भैया यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। वह इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होगा, बस सुन मेरी, सीधा होगा और लार्ज साइज का होगा। तो यह जो है आपके कॉन्वेक्स लेंस के सामने की 6 कंडीशंस थी जिनके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब जो अगला आपके कंडीशंस के बारे में है वह आपके कॉन्केव लेंस के बारे में है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।